रोज थोड़ी मानता है ज्ञान का, रोज पूरा 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 सुना सुना के बाबा हमें अपना बना। तो ये जो पहला स्टेप है भक्ति मार्ग में, भक्ति का पहला स्टेप कौन सा है? श्रवण। संगम युग में भी अगर हमें प्रभु प्रिय बनकर आगे बढ़ना है, नजदीक जाना है, जल्दी संपन्नता की ओर बढ़ना है, ईश्वरीय शिक्षा में या ये पाठशाला है शिव बाबा की, इस पाठशाला में भी हमें रोज क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है। देखो लौकिक के एजुकेशन सिस्टम में डिस्टेंस एजुकेशन होता है। डिस्टेंस एजुकेशन माना आप घर बैठे डिग्री ले सकते हो, बुक भेज देंगे, आप पढ़ेंगे। संगम युग में भी आजकल डिस्टेंस एजुकेशन बहुत हो रहा है। घर में बैठे क्या करते हैं? टीवी से मुरली सुन लिया, मोबाइल से मुरली सुन लिया। लेकिन आपको पता है कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी जाके जो पढ़ते हैं वो मजा डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं है। कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ हासिल होता है, एक पढ़ने का परिवार मिलता है। ऐसे संगम युग में भी बाबा ने हमें श्रवण, सुनने का पहला स्टेप ही क्या है? हम अच्छे श्रोता बने। क्या बने? अच्छे श्रोता। अच्छे श्रोता वो होता है जो दिल लगा के सुने। धारण करना, समझना बाद में, पहले क्या करना होता है? दिल लगा के प्यार से, सच्चे दिल से सुने। क्योंकि सुनाने वाला कौन है? जिसको कभी नहीं सुना, 5000 साल में जिसको कभी नहीं सुना। फिर चाहे सत्युग में हम कहेंगे हम बहुत फ्री रहते हैं, बाबा आके सुनाओ, तो सुनाएगा बाबा? सुनाएगा क्या? कभी नहीं सुनाएगा। इसलिए आपको पता है संगम युग में श्रवण का महत्व क्यों है? यहाँ सुनाने वाला वो है जिसका पहले कभी हमने नहीं सुना था, फिर कभी उसका नहीं सुनेंगे। तरस जाएंगे सुनने के लिए, लेकिन बाबा नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? एक बार मुझे याद है 1980 में या 81 में हम लोग दिल्ली कॉन्फ्रेंस करके मधुबन आए थे। अव्यक्त बाबा आए थे मधुबन के आंगन में। तब ओम शांति भवन बना नहीं था, तो मेडिटेशन हॉल छोटा पड़ रहा था। खुले में बाबा आए थे आंगन में, ऐसे बैठे थे, इस तरफ भी, इस तरफ भी, सामने भी, जहां जगह मिल जाए बैठे थे सभी। बाबा बाबा के कमरे है ना पांडव भवन में, उसके सामने बाबा की गद्दी लगाई थी, वहां बैठे थे बाबा। तभी बाबा ने मुरली चलाई। मुरली के बाद बाबा हर पार्टी से मिलते थे, ऐसे मिल रहे थे। तो बाबा के सामने मैं समझती हूँ कोई विदेश की पार्टी थी, मुझे खास याद नहीं है कहाँ की पार्टी थी, 4-5 ही थे विदेश के पार्टी। जब अव्यक्त बाप दादा से हम मिलते थे, मैं ना जैसे बाबा आते उसके पहले बैठ जाती थी। बाबा के जाने तक भी मैं उठ के जाती नहीं थी, बैठी रही थी। मैं ऐसे कोने में बैठ के बाबा को देख रही। विदेशी बच्चों ने बाबा को क्या बोला पता है? बाबा आप इतने बड़े सतयुग देते हो, हमें इतना सुख देते हो, देखने के लिए एक बार आ जाओ ना सतयुग में। क्या बोला? इतना सब कुछ देते हो, एक बार आके हम कितना सुखी रहते हैं। एक बार कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सुख में देखना चाहेंगे ना, तो हम इतने सुख में रहते हैं। बाबा एक बार आ जाना, हमें देख के चले जाना। बाबा ने बहुत समझाया, नहीं बच्चे, बाबा सतयुग में नहीं आते हैं, बाबा का पात्र कलयुग में ही है, बाबा कलयुग में ही आएंगे। नहीं, बच्चों ने, वो 4-5 विदेशी बच्चे थे, इतने हट से बाबा को कह रहे थे, बाबा प्लीज बाबा क्या करना, सतयुग में आ जाना। बहुत कहने के बाद बाबा ने बोला ठीक है। क्या बोला बाबा ने? बच्चे बहुत खुश हो गए। जैसे बाबा ने कहा ठीक है, मतलब इतने खुश हो गए कि बाबा सतयुग में आएगा। लेकिन बाबा तो बाबा है, बाबा ने ठीक है कहा। कहने के बाद बाबा ने कहा लेकिन
ठीक है कहा, उसके बाद क्या कहा, लेकिन कहकर बाबा ने बोला, बच्चे सत्युग में मुझे याद करके बुलाना, तब मैं आ जाऊंगा। क्या बोला बाबा, सत्युग में मुझे याद करके बुलाना, मैं आ जाऊंगा। मतलब हम नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे क्या, सत्युग में याद रहेगा क्या, नहीं, हम नहीं बुलाएंगे, बाबा नहीं आएगा। इसलिए कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे कोई, है ना। अगर सुख में बाबा को याद करते तो दुख कैसे होता। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट है श्रवण। श्रवण क्यों है कि कभी फिर बाबा नहीं मिलेगा। अगर अब नहीं सुने, अभी नहीं सुने, अभी हमने अलबेलेपन में बचपना करके आलस्य से थोड़ा, हाँ ठीक है ना, मुरली है मेरे पास पड़ा है, मैं पढ़ लूंगी, मैं मोबाइल में आया है देख लूंगी, टीवी में पढ़ लूंगी, ऐसे करते बाबा का ये जो मीठा सा परिवार है, पाठशाला में बैठ के पढ़ने की ये जो बहुत बड़ी चीज है, इसे हम मिस कर जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्या है, नवदा भक्ति में पहला श्रवण, ज्ञान में भी पहला कौन सा है, श्रवण, पक्का। दूसरा है नवदा भक्ति में कीर्तन। कौन सा है, कीर्तन। कीर्तन माना गुणगान करना। क्या होता है कीर्तन माना, जिसकी हम भक्ति करते हैं उसका गुणगान करें। भक्ति में यही करते हैं, कितना गुणगान करते, नहीं करते, तुम्हें हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो कहकर गाते हैं, हम तेरे क्या है चरणों के धूल है, हम ऐसे गायन गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन संगम युग में बाबा कहता है रोज हम शिव बाबा की महिमा को याद करें। क्या याद करें, हम शिव बाबा कह देते हैं, बाबा को इतना इजी कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं वो भगवान है। हमने भले बाबा को अपना बना लिया, बाबा हमारा है, लेकिन वो है तो भगवान ना, वो है तो ईश्वर ना, वो है तो परमात्मा ना, जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है। ऐसे बाबा हमारे हाथ आए हैं, आए कि नहीं आए हैं। सभी माताओं के पास बाबा रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन ऐसे बाबा की महिमा भी तो करनी है, करते हैं। आपको पता है ब्रह्मा बाबा साकार में जब थे, जगदीश भाई साहब से लिखवाते थे ना बाबा, पैम्पलेट्स लिखवाते थे, बुक लिखवाते थे, आर्टिकल्स लिखवाते थे। जब लिखते समय परमात्मा की शब्द आया परमात्मा, तो परमात्मा के पीछे 8-10 महिमाएं लिखनी है। लेकिन जगदीश भाई साहब बहुत बड़े साहिती थे, बहुत बड़े साहिती थे, तो वो कहते थे बाबा एक पैराग्राफ में एक बार नाम आया, दोबारा आया तो बार बार उसका नाम नहीं लेते, वो बड़ा साहित्य, ऊंचा साहित्य नहीं मानते हैं उसको। लेकिन बाबा कहते थे तुम्हारा साहित्य बाजू में रखो, मुझे ना अपने शिव बाबा की महिमा करनी है। जब भी बाबा का नाम आए, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, निराकारी निरहंकारी लिखना है मुझे। इतने ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की क्या करते थे, महिमा करते थे। तो हमें भी क्या करना है, क्या करना है, कीर्तन करना, मतलब ऐसे ऐसे ताली बजाते नहीं करना है, लेकिन मन ही मन में बैठो सामने, अरे बाबा आप कितने प्यारे हो, कितने प्यारे हो। हमने कभी सोचा नहीं था इतना प्यारा बाबा हमें मिलेगा, इतना सच्चा बाबा हमें मिलेगा। सत्य की तो परिभाषा ही बाबा है, सत्य की दूसरी कोई परिभाषा नहीं, सत्य की परिभाषा ही क्या है, बाबा है। आनंद कहाँ मिल सकता है बाबा के सिवा। ऐसे बाबा की महिमा गाते आंखें भर आनी चाहिए, घंटों भर हम क्या करें बाबा की याद में, प्यार में, बाबा के गुणगान में। केवल गुणगान नहीं करना है। अब बाबा के आनंद स्वरूप को, आनंद सागर को याद करते हैं तो उस आनंद में डूब जाओ, उस आनंद की महसूसता करो, क्योंकि ये जो सच्चा आनंद है ना सत्युग में मिलेगा, ना कलयुग में मिलेगा, कभी पूरे कल्प में कभी नहीं मिलेगा। अगर अब हमने इस बाबा की महिमा की, इस बाबा के वास्तविकता की अनुभव नहीं किया, तो फिर कभी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कीर्तन का मतलब क्या है,
वो लोग भक्त भजन गाते हैं, हम क्या करते बाबा के प्यार से दिली दिल बाबा का धन्यवाद करते कि नहीं करते। वो भाग्य हमारे, कहाँ कहाँ से बाबा ने उठा लिया। देखो सागर के बीच में बैठे थे, आप लोगों को भी उठा लिया बाबा ने, उठा लिया कि नहीं उठा लिया। तो अभिनंदन किसकी? हम ज्ञानी बने, हमारी विशेषता है, या हमें बाबा ने उठाया, बाबा की महानता है। महानता किसकी है ना। कैसे थे, धूल में छिप गए थे, हम हीरे हैं भूल गए थे, अपने आप को भूल गए थे, लेकिन हम हीरे हैं ये किसको पता चला? जौहरी बाबा को पता चला, उसकी नजर पड़ी हमारे। इसलिए अभी हमें क्या करना चाहिए? बाबा का मन ही मन। खाना बनाओ तो याद करो बाबा, क्या अभोक्ता बाबा है, खाता नहीं है। अगर तू खाता ना तो मैं इतनी वैरायटी बना के खिलाती ना, तो खा के थक जाता। फिर भी तेरे याद में बनाने का जो मौका मिला है मुझे, अभोक्ता है तू, फिर भी मेरे बनाए हुए खाने को तू चखेगा जरूर। कैसे? संकल्पों से। बाबा कहते हैं ना, वासना लेता हूँ, जरूर लेगा, इतने प्यार से मैं बनाऊंगी ना तो तेरे को मजबूर कर दूंगी मैं वासना लेने में। ऐसे बाबा से क्या करना है? प्यार से बाबा के गुणगान करते हुए देखो बाबा की बातें, बाबा का ज्ञान हमें इतना शुद्ध बना देता है, जो पूरे कल्प हमारी पूजा होती है। देवता स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में हम कितने पूजा योग्य बन जाते हैं। तो अहो भाग्य हमारे, भगवान हो गए प्यारे हमारे, है ना। इसलिए दूसरी क्या है नवविध भक्ति में? दूसरा कौन सा है? तीसरा है स्मरण। तीसरा कौन सा है? स्मरण, जिसको हम याद कहते हैं। भक्त उसको स्मरण कहते हैं। भक्त क्या कहते हैं? उसको स्मरण, याद करना। इसमें स्मरण में ना भक्ति मार्ग में भी 4 स्टेप होते हैं। एक होता है स्मृति। स्मृति, विस्मृत हो गए थे हम, भूल गए थे, अपने आप को भी भूल गए थे, बात को भी भूल गए थे, घर भी भूल गए थे, ये ड्रामा है ये भी भूल गए थे, मस्ती दुनिया ही सब कुछ है, खाते पीते मौज मनाते, यहाँ ही मस्त हो गए थे। बाबा ने याद दिलाई। पहले बाबा ने क्या किया? याद दिलाई, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और तुम मेरे बच्चे हो, मैं परमात्मा हूँ। ये सब किसने याद दिलाई हमें? स्मृति। स्मृति के बाद का दूसरा स्टेप है स्मरण। जो याद दिलाया गया उसको हम याद करते। पहले हम याद करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि हमें याद नहीं था। अभी याद दिलाया गया, उसके बाद हम याद करने शुरू हुए। स्मरण करते 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 मनन करना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं? अभी देखो 18 जनवरी है, पहले पता नहीं था, बाबा के बच्चे बने, पता चला कि 18 जनवरी संगम युग के लिए महान तपस्या का दिन है। पता चला, जैसे जनवरी मास आना लगता है हम याद करने लगते हैं, हाँ अभी कौन सा दिन आएगा? 18 जनवरी। बाद में 18 जनवरी के बारे में हमारी सोच, बाबा ने क्या क्या बताया, स्मृति दिवस, समर्थी दिवस, क्या क्या बातें याद आती, मनन करते हैं हम अपने आप। और चौथा है मग्न। क्या है चौथा? उसी में मग्न हो जाना। 18 जनवरी के दिन हमारी स्थिति कैसी रहती है? मानो कि हमारे सामने ब्रह्मा बाबा है, हम ब्रह्मा बाबा से प्यार लूट रहे हैं, ऐसे अनुभव करते हैं कि नहीं है? देखो कितना अच्छा आवाज कर रहा है। सत्संग में यही म्यूजिक होगा, क्या होगा? यही म्यूजिक, कोई बाजा बजेगा नहीं, यही बजते रहेंगे सारा दिन। देखो देखो कैसे विचित्र आवाज कर रहा है, कितना सुंदर। इसलिए मैंने कहा बहुत प्रकृति के बहुत सुंदर जगह बैठे, ठीक है। अच्छा, अभी तीसरा स्टेप हो गया स्मरण। स्मरण में 4 स्टेप्स हमने याद कर लिया। स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहते याद से याद मिलता है, याद से याद मिलता है। अगर आप स्मरण करोगे बाबा आपको स्मरण करेगा। आप विस्मरण में आ जाओगे तो बाबा, ऐसे नहीं बाबा भूल जाता है,
लेकिन आपको पता है छोटे बच्चा जब भूख लगता है रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। माँ का ड्यूटी है दूध पिलाना, लेकिन जब तक बच्चा खेलता रहता है माँ छोड़ी रहती है। जब रोने शुरू करता है तो भागती है। ऐसे बाबा को भी आप याद करोगे तो ही बाबा आपको याद करेगा। याद से याद मिलेगी और प्यार से प्यार मिलेगा। याद से याद और प्यार से प्यार। तो तीसरा कौन सा स्टेप हो गया? स्मरण। अब चौथा है पाद सेवन। भक्ति में है पाद सेवन। पाद सेवन जानते हो? पाद जिसको कहते हैं चरण। पाद माना चरण, पाद स्पर्श कहते हैं, पाद पद्म कहते हैं। लौकिक में देवताओं के पैरों को वर्णन करते समय पाद पद्म कहते, चरण को कहते हैं। भक्ति में लोग सोचते हैं हमें कहाँ भी जगह ना मिले, भगवान के चरणों में जगह मिल जाए। गाते भी क्या है? चरणों के धूल है। अब हम धूल है या फूल है? क्या बने? धूल है या फूल है? बताइए कौन कौन फूल बने हैं? सभी फूल बने हैं? पक्का सभी फूल बनते हैं या बन रहे हैं? आध खिला है या पूरे खिले हैं? कैसे फूल है? एक है कली, एक है अध खिला, पूरा है पूरा खिला। हम कौन से फूल है चेक करना। हम सभी भगवान के चरणों के धूल नहीं हैं, हम हैं भगवान के चरणों में नहीं, भगवान के सिर के फूल है। बाबा कहते मेरे सिर ताज हो तो, मेरे मुकुट के मणि हो तो, मेरे नैनों के नूर हो तो। बाबा कहते हैं मुझे तो चरण ही नहीं है, तुम क्या चरण छूओगे मेरा? है क्या बाबा को चरण? नहीं है। लेकिन भक्ति में बहुत विनम्रता से भगवान को बहुत ऊंचा मानते हुए क्या कहते हैं? बस तेरे चरणों में जगह मिल जाए। माताएं सभी क्या करो, मोबाइल को पहले बंद करो 1 मिनट। सभी मोबाइल निकाल अपने मोबाइल को बंद करो पहले। अभी 1 मिनट हम रुकेंगे। सभी अपने मोबाइल निकाल के बंद कर दो, या तो वाइब्रेशन में डालो या तो साइलेंट कर दो। नहीं तो क्या होगा, एक का मोबाइल बजेगा, सभी का दिल मन उसी तरफ जाएगा, तो आपको पुण्य मिलेगा या क्या मिलेगा? है ना? ये भी कर्म की सूक्ष्म गति है। अगर हमारे कारण दूसरों को डिस्टर्ब हुआ तो कर्म सूक्ष्म तो बन जाएगा ना, इसका ध्यान रखना। ठीक है? कौन सा हो गया चौथा? आपको याद करना है। यूं ही मैं नहीं कहती जा रही हूँ, कथा नहीं है, ये क्लास है। क्या है? क्लास है। हम सब स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को सुनी हुई बातें क्या करनी पड़ती है? याद करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है, सुनानी पड़ती है। ठीक है? तो पहला है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन। पाद सेवन देखो, आप सोचो हम भगवान के चरणों के भी योग्य बन जाए। दुनिया में लोग एक चरण पादुका रख के पूजा करते हैं। चरण पादुका को ही बहुत सब कुछ मानते हैं। क्यों मानते हैं? उसका एक साइकोलॉजिकल रीजन है। मनुष्यात्मा कोई महान आत्मा से उनकी शक्ति लेने के जगह क्या है पता है? देखो, हम किसी के पैर छूते हैं। पैर ही क्यों छूते हैं? क्योंकि पैर से ना मनुष्य शरीर में या मनुष्य के अंदर जितनी ताकत है वो ताकत ज्यादा ट्रांसफर होता है पैरों से। समझ में आया? पाद स्पर्श करने से आप देखो, किसी योगी के पैर स्पर्श करके देखो, आपका ना करंट पास होता है। सच्चे अगर योगी है तो। और हमारे में भी ताकत चाहिए। पैरों को ना ताकत ट्रांसफर करने का जगह मानते हैं। दूसरा है हाथ। मनुष्य ट्रांसफर करता है ना, वो 4 जगह है। एक है पैर, दूसरा है हाथ। इसलिए किसी के सर पर क्या करते हैं? हाथ रखते हैं। तीसरा है आंख।
आंख से भी, इसलिए बाबा ने सर्वश्रेष्ठ हमें किसी को टच नहीं करो, लेकिन एक दूसरे के तक शक्ति को एक्सचेंज करो। एक्सचेंज करने का जो तरीका बाबा ने हमें बताया, दृष्टि योग। क्या करना है? एक दूसरे को दृष्टि देना है। आप में कोई कमी है तो मेरे से ले लो, आप में ज्यादा है तो मुझे दे दो। ये जो एक्सचेंज मेथड है कहाँ से होता है? आंखों से। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ आंख बंद करके बैठना नहीं है। कैसे बैठना है? आंखें खोल के बैठना है। हम दृष्टि योग करते हैं, और आपको पता है दृष्टि योग करने से बहुत कुछ फायदा है, बहुत कुछ। आप आंखें खोल के ज्योतिष स्वरूप को याद करते बैठेंगे। जितनी देर आप आंखें खोल के दृष्टि को, अगर सामने ज्योति है तो ठीक है, अगर घर में आप याद कर रहे हैं, मंदिर में दिया जलाया है, तो दिए के सामने बैठ के याद करो। दृष्टि खोल के दिए को देखते हुए बैठो, आपको बहुत फायदे हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। क्या फायदा है? पहला, अगर आप रोज 10 मिनट भी दिए को देखते हुए बैठेंगे, याद करते हुए परमात्मा को ज्योति स्वरूप समझकर, आपको जल्दी चश्मा नहीं आएगा। अगर आएगा तो भी मोटे मोटे सोडे ग्लास नहीं आएंगे। समझ में आया? नहीं आएगा। ये एक आई एक्सरसाइज भी है। दूसरा, दृष्टि योग। आंखें खोलकर ज्योति को देखो। बाबा हमारे यहाँ ज्योति रखते हैं, हम ज्योति को या किसी की आंख को देखते बैठते हैं तो हमारे अंदर कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एकाग्रता की शक्ति। तीसरी, दिए को देखते आंखें खोलकर बैठने से गुस्सा कम होता है। अगर आप में से किसी में गुस्सा ज्यादा है तो 10 मिनट दिए को देखते बैठने का अभ्यास करो। चैलेंज है, जरूर काम होगा। बच्चों को करा हुआ। पिछले साल मेरे पास एक बच्चा आया था समस्या लेके। वो क्रिश्चियन बच्चा था, उसको इतना गुस्सा आता था, वो गुस्से से ना सामने जो भी ये तोड़ देता था। आईने तोड़ देता था, मोबाइल तोड़ देता था, टीवी तोड़ देता था। एक बार तो उसने अपने स्कूल की टीचर की नाक तोड़ दी। स्कूल में पेपर वेट होता है ना, पेपर वेट जानते हो, पेपर पर रखने का, उसे देखकर मार दिया था टीचर को। बेचारे का ऑपरेशन हो गया था। इसलिए स्कूल से उसे निकालना चाहते थे। बाद में हमारे संस्था में लेके आए। 8 साल का बच्चा, उसको क्या सिखा सकते हैं? लेकिन मैंने उसको दीप ध्यान सिखाया, क्योंकि क्रिश्चियन लोग भी ना कैंडल लगाते हैं, कैंडल जला के बैठते हैं, प्रेयर्स करते हैं। मैंने उसको कहा, वो अच्छा गिटार बजाता था, मैंने कहा तू गिटार बजाते दिए को देखते बैठ। 1 मिनट से शुरू कर। 10 मिनट तो बच्चे बैठ नहीं सकते। 1 मिनट, आप मानोगे नहीं, 6 महीने के अंदर पूरा गुस्सा खत्म हो गया उसका। पिछले साल उसने 75% मार्क्स लेके पास किया अपना स्कूल में अच्छा रिजल्ट आया उसका। बिहेवियर में भी बदलाव आया। आप भी करके देखो। अगर गुस्सा कम करना है तो क्या करना है? रोज दिए को देखते, हम भी एक ज्योति स्वरूप है, बाबा भी ज्योति स्वरूप है, हमें दुनिया में रोशनी फैलाना है, आंख खोल के बैठना है। समझ में आया? लौकिक में वो पाद सेवना कहते हैं, लेकिन बाबा हमें बाबा को पाद ही नहीं है, आप चरण ही पैर ही नहीं है, कहाँ हाथ छोड़ोगे? तो बाबा हमें क्या करता है? ताकत ट्रांसफर करता है। इसलिए चौथा ताकत ट्रांसफर करने का जगह है सिर। एक है पाद, एक है हस्त, एक है आंखें, चौथा है। इसलिए किसी के सिर पर हाथ दिया जाता है, हाथ रखा जाता है। हमारे हाथ से उनके सिर से ट्रांसफर होता है। ये 4 जगह मानते हैं। हमें पाद सेवना का मतलब क्या है? सदैव परमात्मा के साथ ही रहना है। पाद सेवना का मतलब क्या है? हमें किसके साथ रहना है? कभी भी माया के वश होकर बाबा को छोड़ के जाना नहीं। 5वां है अर्चना। 5वां कौन सा है? नवविध की भक्ति में 5वां है अर्चन। अर्चन करना जानते हो? फूल पत्तियां चढ़ाना, हल्दी कुमकुम चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, ये सभी है अर्चन।
हम भी प्यार से बाबा को भोग में फूल चढ़ाते हैं, चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? रोज बाबा को नए नए घर के गार्डन से फूल आके रखते। लेकिन हमें केवल स्थूल अर्चना नहीं करना है, हम खुद फूल बन के बाबा के ऊपर अपने जीवन को चढ़ाना है। क्या करना है? हम ही फूल बने, हमारा पूरा जीवन किसके इसमें हो जाए? बाबा को समर्पण करें। और छठा है वंदना। ये भक्ति मार्ग वालों को समझाने के लिए भी काम आएगा। वंदन, वंदन माना देखिए, भक्ति मार्ग में ऐसे करते हैं। वंदना कैसे करते हैं? दोनों हाथ जोड़ते हैं और ये क्या करते हैं? अंगूठा यहाँ लगाते हैं, ऐसे करते हैं वंदन। ये सभी साइंटिफिक, इसके पीछे बहुत अच्छा साइंस है। ये दोनों हाथ जोड़ने से एक्यूप्रेशर होता है। रोज 10 बार। आपको पता है ना, आजकल एक क्लैप थेरेपी आई है, थाली बजाना, ताली बजाना। इससे भी तंदुरुस्ती में बहुत, क्योंकि एक्यूप्रेशर होने से शरीर के बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती है और हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी इंक्लूड होता है। इसलिए लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। शरीर का भी, आत्मा में शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वंदना माना झुकना। वंदना में क्या करते हैं? झुकते हैं। शिव बाबा के सामने हमें झुकना है या अकड़ना है? क्या करना है? हमने बहुत सेवा की, अकड़ के चलना है, या तुमने सेवा करने का मौका दिया, झुकना है? क्या करना है? बाबा ने सेवा करने का मौका दिया। हम भगवान का क्या सेवा कर सकते बताइए? देने वाले को हम कौन होते हैं? देने वाले दिया सब उसने, उसी का दिया हुआ हम थोड़ा थोड़ा उसको दिखाना। लेकिन दिया किसने? हम सबको। आज जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, सब किसकी मेहरबानी है? किसकी मेहरबानी है? शिव बाबा। इसीलिए कहते हैं तेरा तुझे अर्पण, तेरा तुझे अर्पण। मेरा कुछ नहीं है यहाँ। हम अकड़ते हैं तो वहां हम गंवाते हैं, अकड़ते हैं तो हम हारते हैं। तूने सब कुछ दिया। 84वें जन्म में, अंतिम जन्म में भी तूने हमें इतना अच्छा दिया। इसलिए क्या करना है? उसका झुककर वंदना करना है, झुककर चलना है। नम्रता, बाबा कहते हैं ना, निमित्त भाव और नम्रता का भाव हो। कितने हो गए? 6। 7वां है दास्य। दास्य माना, बाबा तो हमें कहते हैं तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे बच्चे, बाबा कहते हैं। लेकिन दास्य का एक गहरा मीनिंग है। जो दास होता है ना, वो मालिक का ऑर्डर कभी डिसोबे नहीं करता है। मालिक ने ऑर्डर किया, प्रश्न किए बिना उसका अनुसरण करेगा वो। बच्चे थोड़ा आनाकानी कर सकते हैं, लेकिन दास कभी क्या नहीं कर सकता? ना नहीं कर सकता। इसीलिए भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं हम दास बनेंगे, क्योंकि जो तू कहेगा हम प्रश्न भी नहीं करेंगे, आनाकानी भी नहीं करेंगे। जो तू कहेगा हम उसे फॉलो करेंगे। क्या हम श्रीमत के लिए इतनी भावना रखते हैं? बाबा ने जो कहा सिर आंखों पर करते हैं, करते हैं नहीं। हम करते क्या है पता है? बताओ आप लोगों को। हम अब सोचे हम करते क्या है। समझिए आपके घर में कोई दूध वाला दूध दे रहा है। रोज आप 2 लीटर दूध लेते हो। कल आपके घर में मेहमान आने लगे तो आप उनको कहते हो भैया और 1 लीटर दे देना। लेकिन ये जो दूध बेचने वाले होते हैं ना, इनका फिक्स घर होते हैं, उतना ही दूध होता है उनके पास। लेकिन वो ग्राहक को छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते जी बहन जी कल दे दूंगा। उनके पास दूध नहीं होता तो क्या करते हैं? कल अपने कैन में क्या करते हैं? 1 लीटर पानी मिला लेते हैं। आपको 3 लीटर जरूर देंगे, लेकिन उस दिन दूध का क्वालिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। है कि नहीं है? हम भी बाबा के बच्चे बहुत सियाने हैं। बहुत सियाने। हम क्या करते हैं? बाबा के श्रीमत में थोड़ा मनमत मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? थोड़ा मनमत मिला देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं उसको। तो उससे क्या हो गया? क्वालिटी क्या हो गई श्रीमत की? इसका असर किस पर पड़ेगा? हमारे जीवन पर ही पड़ेगा।
ऐसे नहीं कि हम श्रीमत को मानते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को आदत हो गई है श्रीमत में थोड़ा 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 क्या मिला देते हैं। मन्नत कैसे मिलाते पता है? चलता है। कैसे मिलाते हैं? अरे चलता है। सभी कहाँ सब कुछ कर पाते हैं, चलता है। ऐसे चलाने वालों के लिए बाबा क्या कहता है पता है? जो चलाते हैं वो चिल्लाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? जो चलाते हैं वो चिल्लाते। अब बताइए, चिल्लाना है अंत में या क्या, कैसे रहना है? अगर अब हम चलाएंगे नहीं तो बाबा हमें चला के ले जाएगा, हमें कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। इसलिए संगम युग में चलाना नहीं है, पक्का। बाबा ने कहा माना पत्थर की लकीर, बाबा ने कहा माना पत्थर की लकीर, उसमें बदलाव नहीं है। क्यों नहीं करना है उसमें? इसके लिए दास्य। और 8वां है सख्य। सख्य, सख्य का मतलब है फ्रेंडशिप। सखा उसको कहते हैं ना, फ्रेंड। बाबा के साथ, परमात्मा के साथ कौन सा होना चाहिए हमारा? सख्य। इंग्लिश में बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, a friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. समय पर जो काम आता है ना, वो ही सच्चा मित्र है। समय पर जो काम आता है वो ही सच्चा मित्र है। आपके 10-20 कितने भी मित्र हो, अगर वो समय पर काम नहीं आए तो ऐसे मित्रों से कोई फायदा नहीं है। सच बताइए, हमें समय पर काम आने वाले कौन है? हमारे देहधारी आते हैं या बाबा आते हैं? पक्का? कैसे भी समय है तो हमारे काम कौन आते हैं? और दूसरी बात, क्या हम बाबा के काम आते हैं? सख्य दोनों तरफ से होना चाहिए ना। फ्रेंडशिप एक तरफ से नहीं होती है, दोनों को निभाना पड़ता है। बाबा तो हमारे हर समय काम आते हैं, तो क्या हम बाबा के हर समय काम आते हैं? जब भी बाबा को, बाबा के यज्ञ को हमारी जरूरत पड़े तब हम बाबा के काम आ रहे हैं, या हम अपनी सहूलियत के अनुसार काम आते हैं? कैसे आते हैं, है ना? तो इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है कि नहीं करना है? हमें खुदा दोस्त जैसे दोस्त मिला है ना? तो हमारी दोस्ती भी इतनी गहरी होनी चाहिए। बाबा ने एक आवाज दिया, हम वहां पहुंच गए। बाबा कहते हैं, जो बच्चे कहते हैं बाबा आप बोलो तो हम करेंगे, बाबा समझ जाता है कि इनका मन नहीं है। बोलने के बाद करने वाला कौन सा मित्र हो गया? जरूरत समझकर सेवा करे ना, जरूरत समझकर हम काम आए। पता है, मैं जब यज्ञ में समर्पित हो रही थी तो मेरा एक ही संकल्प था, हम हर जन्म मनुष्य के काम आए। हर जन्म किसके काम आए? हम कभी माँ बाप के, कभी बाल बच्चों के, कभी बीवी के, कभी पति के, कभी इनके, कभी उनके ही काम आए। बस ये जन्म हम केवल किसके काम आएंगे? एक परमात्मा के काम आएंगे। ये छोटा सा जन्म है, जीवन है, ये जीवन पूरा हम किसके काम आएंगे? अरे सोचिए, इस शरीर भगवान का काम आना, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे तन मन धन भगवान के काम आना, ये चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया में हजारों लोग बैठे हैं, बाबा उनका सबका नहीं लेता है। लेता किनका है? जो हम छोटे छोटे लोग हैं, गरीब है, हम कोई करोड़पति नहीं है। लेकिन भगवान के काम कौन आ रहे हैं? मैं भगवान के काम आ रही हूँ। कितनी नशा होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा सखा कौन है? शिव शंभू हमारा सखा है। कौन है? शिव शंभू। कौन है शिव शंभू? है ना? लोग हंसते हैं लेकिन हमें मस्ती है कि हम शिव शंभू के दोस्त है, शिव शंभू हमारा दोस्त है। कितनी नशे की बात है। और अंतिम 9वां है आत्मनिवेदन। 9वां कौन सा है? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन माना खुद को अर्पण करना, आत्मसमर्पण भी कह सकते।
अंत में कंप्लीट शरणागति, सब कुछ तेरे हवाले। यह है आत्मनिवेदन, सब कुछ तेरे हवाले। जो तू जैसे कहेगा वैसे मैं करूंगी। तुझे जो पसंद है, मुझे लौकिक का शायद सिनेमा का गाना है, वो बहुत अच्छा है, मुझे कभी कभी याद आ जाता। जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, अगर तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे। है ना, बहुत सुंदर गीत है वो। भले गाया किसकी भी कैसी भी भाव में, लेकिन हमारे लिए तो बहुत सुंदर है ना। जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, अगर तुम दिन को रात कहो तो हम भी क्या कहेंगे, रात कहेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमारा तुम्हारे सामने आत्मनिवेदन हो गया। जैसे तुम चलाओ, जहां तुम रखो, कहते हैं ना, जहां बिठाओ, जो खिलाओ, जैसे चलाओ, बाबा हम तुम्हारे हवाले हैं। अब बताओ, अभी संगम युग में नवदा भक्ति कर सकते हैं? ये नवदा भक्ति नहीं, ये नवदा शक्ति है। क्या है ये? नवदा भक्ति नहीं, नवदा शक्ति है। याद रहेगी माताओं को नवदा? याद करो कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? कौन सा है? स्मरण। चौथा पाठ सेवन। पांचवा अर्चना। छठा सातवां दास्य। और आठवां सख्य। और नौवां देखो 63 जन्मों में कभी ना कभी हमने ये 9 विधि की भक्ति की होगी, तभी बाबा ने हमें अपना बनाया है ना। खुशी है? खुशी है तो दाएं हाथ आगे करो सब। दाएं हाथ खाने वाला आगे करो, पीछे करो। वाह 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 रे, मैं बाबा ने मुझे अपना बनाया। अब अपना बनाया है तो अपना जैसा भी बनाएगा बाबा। क्या करेगा? अपना बनाया है तो बाबा हमें अपने जैसा भी